हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए व्लॉग में। एंड आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक नई रेसिपी जो मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ। ये है गर्ल्स के जैसे PCOS एंड जॉइंट पेन, हार्मोन इम्बैलेंस। मैंने तो स्पेशली ये हार्मोन इम्बैलेंस के लिए देखी थी। तो ये एक लड्डू टाइप का बनता है, मतलब ये एक लड्डू बनता है जिसके कुछ हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डालते हैं इसमें। एंड वो रेसिपी मैंने देखी थी इंस्टाग्राम से, तो मैं उसी को ही फॉलो करके लड्डू बनाने जा रही हूँ आज, जो कि मैं डेली खा सकती हूँ। एंड आई थिंक कोई भी खा सकता है, क्योंकि मैंने उसमें देखा घी भी हाफ स्पून यूज़ किया है एंड बाकी की सारी चीज़ें ना, सीड्स, नट्स एंड मखाना और ये डेट्स, शुगर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें यूज़ हुई हैं। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ एंड देन करते हैं आगे की बातें। देखो, ये सीड्स हैं जो यूज़ होंगे, ये ड्राई फ्रूट्स हैं एंड ये मैं क्या बोलते हैं, डेट्स यूज़ करने वाली हूँ। एंड ये मखाना, अभी तक तो ये चीज़ें हैं। और एक और चीज़ जो इसमें डलेगी वो है सूखा नारियल, वो भी मैंने मंगा लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट मैं डालने वाली हूँ। ये सेसम सीड, ये सारी चीज़ें जो मैं डालने वाली हूँ वो ये है। ये सनफ्लावर, पम्पकिन सीड एंड ये फ्लैक्स सीड एंड सेसम सीड एंड ये सारे ड्राई फ्रूट्स, ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट एंड ये हम स्वीटनेस के लिए डाल रहे हैं, एंड मखाना एंड ये कोको पाउडर, जो कि मैंने उस क्या बोलते हैं रेसिपी में देखा था, वो सब मैंने ले लिया है। अब इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को, और इनको सबको ड्राई रोस्ट करना है एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको घी में रोस्ट करना है। तो मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे पम्पकिन सीड है, आई थिंक, हाँ पम्पकिन सीड। इसमें से अब स्मेल आने लगी है, मतलब फ्रेगरेंसी आने लग गई है कि ये रोस्ट हो गया है। तो मैं इसको डाल देती हूँ मिक्सी के कंटेनर में। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सनफ्लावर सीड्स, फिर मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड, अब थोड़ा सा घी डाल के, अप्रोक्स हाफ स्पून, मैंने हाफ टेबल स्पून इनको रोस्ट कर रही हूँ अब डेट्स को। अब इनको मैं पंखे की हवा में थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी, उसके बाद ही पीसूँगी, अदरवाइज़ मिक्सी ख़राब हो जाएगी। ये गरम पीस नहीं पाएगी मिक्सी, इसलिए पहले इसको ठंडा करेंगे, देन उसके बाद इसको पीसेंगे। डेट्स को मैंने ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, वरना ये जल जाएंगे। अब इसको इसी में ठंडा होने देती हूँ, जब तक बाकी के ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह सब वो हो रहे हैं, तब तक मैं इसको इसी में रहने देती हूँ। एंड मैंने एक चीज़ भूल गई हूँ,
मखाना को भी क्या बोलते हैं, ड्राई रोस्ट करना है, तो मैं पहले उसको भी कर लेती हूँ। बिकॉज़ मैं भी पहली बार इसे बना रही हूँ तो आई कैन स्किप समथिंग, तो मैंने ध्यान रखा, मैंने याद कर लिया कि मखाना मैं स्किप कर रही हूँ। इसलिए मैंने अब क्या करा है, उसको जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था ना मेरा, ये डेट्स को फ्राई मतलब रोस्ट करने वाला, तो मैंने उसी में ही डाल दिया मखाना, ताकि वो घी भी कंज्यूम हो गया, वेस्ट नहीं जाएगा मेरा घी। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, तैरने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि बच जाता है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है। अब मैं इन दोनों को भी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, तब मैं एक बार में पीसूँगी थोड़ा थोड़ा करके। मैंने सारी चीज़ों को पीस लिया है और ये बन गया है। अब मैं इसके लड्डू बना करके देखती हूँ, अगर नहीं बनेंगे तो मैं थोड़ा सा घी डालूँगी इसमें, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही खाऊँगी पाउडर से। वैसे बन तो जाने चाहिए, लेट्स सी, लेकिन इसमें घी का मैं तो नहीं पता। गाइस लड्डू बन गए हैं, तो मैं अब ऐसे लड्डू सारे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों लड्डू बन गए हैं एंड बहुत सही बने हैं। मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लिया है। बढ़िया बने हैं, आप लोग भी बना सकते हो। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत टेस्टी भी हैं, बहुत हेल्दी भी हैं। इनको आप ब्रेकफास्ट में एक लड्डू डेली खा लो, डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे पे खा लो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी हैं। फ्लैक्सीड थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए लड्डू एंजॉय करते हैं। एंड मेरे जो मैंने अभी बनाया है उसमें मेरे 11 लड्डू बने हैं, तो मैं अब 20 दिन के बाद फिर से बना लूँगी। तो लड्डू मेरे बन गए हैं एंड जैसा मैंने आपको दिखाया बहुत टेस्टी बने हैं, सीरियसली बहुत टेस्टी बने हैं। मैंने अभी टेस्ट करके देखे हैं एंड ये मैंने स्पेशली बनाए हैं। मैंने एक्चुअली कई दिनों से देख रही थी कि एज के साथ एंड मतलब ऐसे तो हर किसी को ही प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एज के साथ ही प्रॉब्लम होती है। एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो मेरे साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद हो रहा है, इसलिए मैंने अपने लिए बनाए। एंड ये जॉइंट पेन में, बॉडी पेन में एंड क्या बोलते हैं PCOS में भी काम आते हैं। तो ये रेसिपी आप यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने ना ये सिंपलेस्ट रेसिपी ढूंढी कि इजी वे में लड्डू कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी लड्डू नहीं बनाया, पहली बार ही लड्डू बनाया। एंड मैंने इससे पहले गोंद के लड्डू खाए हैं जो कि मेरी मम्मी बना के देती है, वो विंटर में खाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा लड्डू बनाऊं जो कि मैं इस टाइम पे भी खा सकती हूँ। तो ये सारे सीड्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम अभी भी खा सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को यूज़ करके अपने लिए लड्डू, बहुत टेस्टी टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। एंड मैंने डेट्स ही यूज़ करे हैं स्वीटनेस के लिए, थोड़ा सा घी यूज़ किया है, बाकी तो आपको पता ही है मैंने क्या क्या डाला है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, अगर आप बना के देखना चाहते हो तो आप देख लेना। एंड अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ कितनी सारी चीज़ों पे, तो कुछ नया नया लेके आ रही हूँ। वैसे तो ये सब मतलब है ही, यूट्यूब पे है ऑब्वियसली, बट मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ। मतलब यूट्यूब पे सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन वो लोग थोड़े से प्रोफेशनल टाइप के भी होते हैं जो बना रहे होते हैं, आई थिंक सो, है ना। तो मैं तो बिल्कुल ही जो लेमन वाली चीज़ है, मुझे पता ही नहीं है कैसे बनता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम लड्डू बना करके देखे हैं। एंड इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।